दोस्तों आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये बताने वाला हूँ। मैंने आपको पहले बताया था, ये ट्यूसडे के दिन बताया था। फ्राइडे को लॉस हुआ था, आपको पता है। सॉरी, वेडनेसडे को लॉस हुआ था, ट्यूसडे को बताया था, मंडे को बताया था, तो ट्यूसडे को लॉस हुआ था। दोनों दिन आपको लॉस देखने को मिले अच्छे अच्छे। तो मैंने आपको बताया था डेटा आएगा। तो डेटा कौन सा आया था? एडीपी एम्प्लॉयमेंट का। ये ट्यूसडे को आपको बताया था। और जैसे ही डेटा आया था तो डेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था, और मैंने आपको पहले बता के रखा था कि डेटा एक तो खराब आएगा और फेड के मिनट्स, वो दोनों चीजें देखिएगा सिचुएशन खराब करेंगे। तो वेडनेसडे की सिचुएशन आप जाके देख सकते हो। और मैं बार बार कहता हूं कि यूएस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी पूरी कोरिलेटेड है ग्लोबलाइजेशन के कारण, इंटीग्रेट करती है सारे यूरोप से, एशिया से और साउथ अफ्रीकन नेशन से, सबसे। तो होता क्या है कि जब डॉलर पे असर पड़ता है तो सभी देशों की करेंसी गिरती हैं। इस कारण से देखिएगा बहुत ज्यादा पैनिक देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि अब डेटा आने वाला है, सबसे बड़ा डेटा जो फेड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई डेटा आएगा यूएस का, तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर ट्रेडर, इन्वेस्टर वेट नहीं करेगा कि फेड क्या बोलने वाला है। वो खुद जान जाएगा कि क्या होने वाला है इस डेटा से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रीवियस डेटा कैसा था, कैसा डेटा आने पर, कैसे नंबर्स आने पर आपको पैनिक होने की जरूरत है। क्योंकि कल फ्राइडे भी है और आपको पता है कि डेटा आज रात को आना है। तो ऐसे में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस है, क्योंकि ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है, मशीन टूल ऑर्डर भी जापान से आ रहे हैं। जापान का कल जो ये डेटा आना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ लो कि इतने दिनों से जापान जो परेशान है, अगर आप देखोगे इतने दिनों से जो जापान परेशान है वो केवल एक चीज से, बोलिए क्या? वो है इन्फ्लेशन। और वही नंबर अगर 9 बजे से पहले कल आने वाले हैं, तो अब आप समझिएगा कि कितना बड़ा असर पड़ने वाला है, मतलब उनका इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ने वाला है। तो जापान के जितने भी नंबर्स आते हैं, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि वो लाइव मार्केट में आते हैं, और जब जब वो लाइव मार्केट में आएंगे तो प्रेशर देखने को मिलेगा। तो जापान के नंबर आने वाले हैं पीपीआई इन्फ्लेशन के। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के जब देखिएगा नंबर्स आए थे तो वो ज्यादा बढ़ के आए थे, इंडिया के नंबर आए थे तो बढ़ के आए थे। तो अब जापान के जब नंबर आएंगे तो ये भी क्या आएंगे? बढ़कर आएंगे। तो कल सुबह तो जापान पैनिक में आएगा, क्योंकि जैसे नंबर आएंगे ये बढ़कर आएंगे, तो वहां पे भी रेट हाइक की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और अगर रेट इतनी तेजी से जो बढ़ा रहे हैं जापान वाले, वो बढ़ाएंगे, तो अमेरिकन स्टॉक्स पे प्रेशर आ जाएगा कि उन्हें पैसा वापस करना है अमेरिकन इकोनॉमी को, क्योंकि वो सबसे बड़ा क्रेडिटर को सबसे ज्यादा पैसा लेके बैठे हैं। जापान से सबसे ज्यादा पैसा लेके बैठे हैं अमेरिका वाले। तो उनके लिए प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसी से सारी चीजें, सिचुएशन खराब होगी। और फिर आपको पता है जॉबलेस क्लेम का डेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिएगा चाइना के भी आज नंबर आने इन्फ्लेशन के, देखिएगा। और व्हीकल सेल का डेटा कल आने वाला है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ये 9 बजे से पहले ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हो 9 जुलाई को ये डेटा आने वाला है। और आपको पता है कि जो पुराना डेटा था, वो जो एक्चुअल नंबर थे ये आए थे, और फोरकास्ट ये था, और प्रीवियस ये था। तो अब आप ये समझो कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम क्या होता है। इसको आप कह सकते हो भत्ता, मतलब जिनके पास जॉब नहीं है वो भत्ता लेते हैं सरकार से, क्लेम करते हैं कि हमें देखिएगा, समझ लीजिए बेरोजगारी भत्ता दीजिए। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता का बढ़ना अच्छा होता है कि घटना अच्छा होता है। तो ये समझ में आ जाएगा कि अगर ये बढ़ रहा है तो मार्केट गिरेगा या उठेगा, और घट रहा है तो गिरेगा उठेगा। ये बस आपको समझना, और कुछ नहीं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे बेरोजगारी भत्ता अगर बढ़ रहा है, तो यानी कि लोग, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो बेरोजगारी बढ़ रही है तो भत्ता बहुत कम मिलता है। तो इसका मतलब डिमांड कम हो रही है, बेरोजगारी बढ़ेगी, मतलब यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, इन्फ्लेशन के लिए अच्छी बात है, डिमांड कम होगी। लेकिन अगर भत्ता देखिएगा 215 के से, अगर आप देखोगे ये 215 के से, या इन पर्टिकुलर किसी भी नंबर से नीचे होके आता है, इससे मान लीजिए आ जाता है 2 लाख, मतलब 200 के आ जाता है, अगर ऐसे आ जाता है, तो आप ये समझिएगा कि ये बहुत बड़ी बैड न्यूज है, बहुत बड़ी बैड न्यूज है। क्योंकि आपको बताया कि अगर बेरोजगारी भत्ता लोग कम ले रहे हैं तो इसका मतलब हीट डिमांड में बहुत है, मतलब इकोनॉमी में हीट बहुत है, और यही चीज इंपैक्ट करेगी। तो आप ये समझो कि इनमें से अगर नंबर कम आ रहे हैं, इनसे नंबर कम आ रहे हैं तो मार्केट गिरेगा, और इनसे नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो मार्केट के लिए अच्छी बात है। और इनसे कम आएंगे तो तुरंत संभावनाएं बढ़ जाएंगी रेट हाइक की, जो कि आपको पता है 60% प्रोबेबिलिटी हो गई है, 60% प्रोबेबिलिटी हो गई है रेट हाइक की।
तो वो इम्पैक्ट करेगी मार्केट को। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।